ठीक है, एनर्जी ऑफ एसएचएम ना, एनर्जी ऑफ एसएचएम में दिस इज पेज नंबर 1। कल हमने एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था, पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन था, पूरा की पूरा ग्राफ अपन ने देखे थे, है ना। और अब हम देखते हैं यहाँ पे, उसी के आगे प्रोसीड करते हैं। सो इन एसएचएम दिस इज x equals to 0 and it is x equals to plus a, it is x equals to minus a। कोई पार्टिकल, ये मीन पोजीशन है, any particle is located here, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है x, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t पर। जो पैरामीटर्स हमको लगते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन किसके इक्वल आती है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर देखोगे ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम, या फिर इट इज मॉड ऑफ एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये मॉड को हम क्या बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी होती है, और ये टर्म कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट है। व्हाट इज के हियर, के इज रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट एंड m इज मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे k इज रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट एंड m इज मास ऑफ पार्टिकल। दूसरा, ये सब आपस में रिलेटेड होते हैं, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ आप लिख सकते हो। एफ इज फ्रीक्वेंसी जिसको आप हर्ट्ज में बोलते हो, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसकी एसआई यूनिट रहेगी रेडियन पर सेकंड। तो जहां जहां पर भी ओमेगा आएगा इसका मतलब आप उसको 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ, हो सकता है कहीं पे एन भी यूज करते हैं, तो आइदर 2 पाई बाई टी या 2 पाई इंटू एफ से भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, वेयर टी इज टाइम पीरियड। ठीक है ना, सिंबल सब अपनी यूजुअल मीनिंग पे हैं जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एंड देन तीसरे पॉइंट पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की बात करें, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विल बी गिवन बाय a sin ओमेगा t प्लस फाइव इफ फाइव इज इक्वल्स टू 0, मतलब पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे मीन पोजीशन पे है एंड मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ये इनिशियल फेज है, इसकी इनिशियल फेज 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किस तरह से लिख देते हैं, दिस इज द इनिशियल फेज, तो फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी यहाँ पे, देन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विल बी a sin ओमेगा t के फॉर्म पे आ जाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, अगर ये फाई 0 है। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के बाद वेलोसिटी की इक्वेशन अगर हम देखें, वेलोसिटी इज dx अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ओमेगा a cos ओमेगा t। एक्सीलरेशन देखोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, या फिर आप इसको इसके टर्म पे भी लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू तो ये है ही। यहाँ पे बात कर लेते हैं अब हम काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। 1 मिनट, यहाँ पे जो वेलोसिटी की इक्वेशन है, एक और इक्वेशन हमने किया हुआ है वेलोसिटी के लिए, v can also be written as ओमेगा इंटू, एक और इक्वेशन है ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड नाउ एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स जो भी होगा, अगर ये है तो ये आएगा, अगर ये इक्वेशन इस तरह से तो इस तरह से रहेगा। तो दिस इज द एक्सीलरेशन। ये सब मैं पुराने जितना पढ़ूंगा उसको मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ। एंड फोर्थ पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी, इट इज के half of m v square, so kinetic energy will be given by half of m, v की जगह पे इसको पुट कर दो, ओमेगा स्क्वायर इनटू ब्रैकेट पे जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। so this is the
काइनेटिक एनर्जी की और इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे। m इंटू ओमेगा स्क्वायर अगर देखोगे ना तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पे, दिस इज k इज इक्वल्स टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। तो आप काइनेटिक एनर्जी को रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट के टर्म पे भी लिख सकते हो। k कैन आल्सो बी रिटन एज हाफ ऑफ k इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे ये जो k लिखा हूं मैंने, इट इज रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है। और कैपिटल K क्या है? काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है ना। कैपिटल K इज काइनेटिक एनर्जी, स्मॉल k इज रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, एक रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है और एक काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है ना। अब आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, देखो काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला बन जाएगा, k इज इक्वल टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इसके फॉर्म पे लिखता हूँ तो a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। लेकिन ये फार्मूला तभी है जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी है, तभी काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर का फंक्शन आएगा। अगर ये कॉस का फंक्शन है तो ये साइन का फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। अगर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी है तो काइनेटिक एनर्जी इसके फॉर्म पे लिखेंगे। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, ये इंडिपेंडेंट है ना, कि आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन साइन का फंक्शन लिख रहे हो, कॉस का फंक्शन लिख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी पे। फिफ्थ पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी इज U एंड पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है half of kx square plus u naught. What is u naught? U naught is minimum potential energy and it is at mean position. mean position की potential energy u naught है यार। और ये जो u है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट, ये किसी भी पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी है। आप इसको x पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हो, ये x पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी है, ये x पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी है। x पोजीशन मतलब यहाँ कहीं के लिए। ठीक है, तो जैसे इस फार्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ux इज इक्वल टू हाफ ऑफ k की जगह पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे m इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट से। ठीक है, तो ये कल हमने पढ़े थे और पुराना जितना भी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं मैं पूरा यहाँ पे आपको बताते चल रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को? ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर से रिकॉल करवाया मैंने। कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है क्या? सर वो जो ओमेगा का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है एक्सीलरेशन अपॉन एक्स वाला, वो सर वो कैसे यूज करना? अरे अगर मान लो आपको एक्सीलरेशन पता है किसी पोजीशन पे और उसकी डिस्प्लेसमेंट भी पता वहां पर की, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट निकल जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं कि कहाँ यूज होता है, ऐसा लिख सकते हैं हम उसको भी। ठीक है, ओके। वो देख यहाँ पे एक्सीलरेशन की इक्वेशन है ना एसएचएम में, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वहीं से लिखा हूं मैंने उसको। ठीक है, मतलब ये जो रेशियो आएगा एक्सीलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट का, ये हमेशा फिक्स क्वांटिटी आएगा। मॉड ऑफ एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा फिक्स क्वांटिटी आएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। डन सर। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म आ गए यहाँ पे। Now this is page number 2, ध्यान देना अभी। हाँ, this is page number 2। फिर से मैं वापस अब एनर्जी के डिस्कशन पे हम आते हैं। If displacement equation is a sin omega t, then kinetic energy कैसे लिखेंगे हम?
काइनेटिक एनर्जी K is half of m omega square a square cos square omega t, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी U is equals to half of m omega square a square sin square omega t plus u naught. यहाँ पे एंड टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम. सो टोटल एनर्जी विल बी K प्लस U. तो ये टर्म तो फिक्स है, आपके पास एक टर्म ये जाएगा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस u नॉट. दिस इज द टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस u नॉट. और ये कांस्टेंट वैल्यू, अगर मैं मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम कर लूं, इफ u नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, अगर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, मतलब मीन पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. नाउ दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन. अगर हम इसको जीरो एज्यूम कर लें, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, सिर्फ कितना बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t बचेगा, क्योंकि ये टर्म को आपने जीरो ले लिया, ठीक है. एंड टोटल एनर्जी इस केस में इक्वल्स टू E, ये बचेगा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल बचेगा. तो अगर हम इसको ऐसा ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो सीधा सीधा अगर आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू, ये वाला जो टर्म है ना आपका, ये तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी में भी आ रहा है ये. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनटू cos स्क्वायर ओमेगा t, एंड पोटेंशियल एनर्जी U किसके इक्वल दिख रहा है यहाँ पे, इट इज इक्वल टू E इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा t के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है. cos E इनटू cos स्क्वायर ओमेगा t देख सकते हो, इक्वल्स टू E इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा t के फॉर्म पे आप इसको देख सकते हो. जो पढ़ा हुआ अभी एक्सप्लेनेशन नहीं, जो पढ़ा हुआ उसी को लिख लिख के देख रहे हैं हम, तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा हुआ वही लिख रहे हैं हम, रीअरेंज कर करके देख रहे हैं. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, ध्यान रखना. फॉर वन टाइम पीरियड मतलब t इक्वल्स टू जीरो से लेके स्मॉल t इक्वल्स टू कैपिटल T तक, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ओमेगा t. साइन स्क्वायर ओमेगा t और कॉस स्क्वायर ओमेगा t की जो एवरेज वैल्यू होती है, ये होती बेटा 1/2. तो इस फैक्ट को ध्यान रखना, एक टाइम पीरियड में साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू बराबर होती है, और ये किसके इक्वल होती है, 1/2 के इक्वल होती है. ये क्यों होती है, मैं अभी उसके जस्टिफिकेशन पे नहीं जा रहा हूं, अभी जरूरत नहीं है उसकी, है ना, आधा लेक्चर लग जाता है अननेसेसरी का एवरेज वैल्यू बताने के लिए. इसका मेथड बता देता हूं कि मेथड कैसे करते हैं. यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इंटीग्रेशन करके नहीं बताऊंगा, बट मैं बता देता हूँ कि आता कैसे. हम इंटीग्रेशन में नहीं उलझेंगे, याद रखो सीधा सीधा कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है एक टाइम इंटरवल में, ये कितनी होती है, 1/2 के बराबर होती है. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का. हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हेलो, पेज नंबर 3 पे आते हैं. पेज नंबर 3 पे, तो ये ध्यान रखना है सर, यहां लिख देता हूं आगे के लिए आप लोगों के लिए. हम जब कंटिन्यूअस फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो इसको आप ऐसा समझ लो, साइन थीटा की एवरेज वैल्यू 0 से 2 पाई साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 0 to 2 पाई डी थीटा. ये एवरेज वैल्यू है 0 से 2 पाई में.
इक्वल्स टू कितनी होती है, 0 होती है। ऐसे cos थीटा की भी एवरेज वैल्यू 0 से 2 पाई cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 0 to 2 पाई, ये कंटिन्यूअस फंक्शन का एवरेज निकालने का तरीका होता है। एंड साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा, इसकी एवरेज वैल्यू होती 1/2। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 0 to 2 पाई cos स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to 2 पाई डी थीटा, ये भी किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो ये इनकी एवरेज वैल्यू है। मैं इनको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम ये सॉल्व करने पे, ठीक है। आप लोग इसको सीधे सीधे याद रखो, है ना। मैथ्स में आप लोग ऑलरेडी करोगे, इनके कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो हम अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक लेक्चर नहीं खाएंगे इस पे, समझ गए ना। हम इसमें एक, क्योंकि ये पूरा इंटीग्रेशन करने में काफी कुछ टाइम लग जाएगा और वो हमारे लिए अननेसेसरी का, हमारा फोकस अभी दूसरी जगह पे है, ठीक है। इसलिए मैं ये इंटीग्रेशन को नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। किसी को चाहिए कि भाई ये इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग डाउट क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज पेज नंबर 3। आएंगे ऐसे वैल्यू, ये मेथड ये होती है। तो जो एवरेज वैल्यू होती है, इसलिए मैंने क्या लिखा कि एक टाइम पीरियड के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी, है ना। और तुम्हें याद है मैंने क्या बताया था, 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल टी, इसलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू इसके बराबर 1/2, कहां से कहां पर के लिए, फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू कैपिटल टी के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इनकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, हम आते पेज नंबर 4 पे। तो वापिस अभी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पे चलते हैं हम, टाइम के फंक्शन के लिए। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, यहाँ पे इफ यू मिनिमम मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 0, कहां पर, एट मीन पोजीशन पे यू मिनिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 ले लेते हैं। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी एंड, एक और टर्म में ले लो, एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज ए sin ओमेगा टी है, देन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसी को आप के फॉर्म में भी लिख सकते हो, एंड टोटल एनर्जी ई सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये किसके इक्वल रहेगा, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ई स्क्वायर। तो इट इज ई इंटू cos स्क्वायर ओमेगा टी, इट इज आल्सो ई इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर cos का फंक्शन है तो ये साइन का हो जाएगा और ये cos का हो जाएगा, और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं भाई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पे डिपेंडेंसी है कि आप कैसी ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लिया है। अगर मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो मैं न्यूमेरिकल से अभी बताऊंगा कि फिर क्या लेना होता है, मैं यहाँ पे लिया हुआ ऑलरेडी। ये टोटल एनर्जी का टर्म है। और एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जो के होता है रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, ये m इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर के ए स्क्वायर के फॉर्म पे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी रिटन एज हाफ ऑफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो हाफ ऑफ के
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हो एंड टोटल एनर्जी कैन आल्सो बी रिटन एज हाफ ऑफ के ए स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फार्मूले लिखने के अलग अलग तरीके हो गए बस। और क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है एंड इट इज आल्सो 2 पाई एफ, तो जहां जहां पर ओमेगा आया है आप वहां पर 2 पाई बाई टी लिख सकते हो, ध्यान रखना। तो ये जहां जहां पे ओमेगा लिखा हुआ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है, उसकी जगह पे 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं। तो ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं। अब हम एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो देयरफॉर नाउ एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। जब हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक टाइम पीरियड के लिए करते हैं एसएचएम में। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कहां से कहां पर के लिए करते हैं हम, t इक्वल्स टू 0 टू कैपिटल T के लिए। तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखो अभी, तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओवर वन टाइम पीरियड, तो इट इज E इनटू cos स्क्वायर ओमेगा t का एवरेज आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू में भी इट इज E इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा t की एवरेज वैल्यू आ जाएगा। और मैंने अभी बताया था कि cos स्क्वायर और sin स्क्वायर की एवरेज वैल्यू होती 1/2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है इसलिए 1/2, इट इज आल्सो 1/2। और e की एवरेज वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसकी जो एवरेज वैल्यू यही रहेगी। कांस्टेंट का बेटा एवरेज वही आता है। जैसे अगर मान लो कोई कांस्टेंट है 2 है, तो अब 2 का एवरेज भी 2 आएगा। आप कितने बार भी ऐड कर लो, 2 + 2 + 2 + 2, अगर 5 बार किए 5 से डिवाइड करोगे, 10 बार किए तो 10 से डिवाइड कर दोगे। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका एवरेज भी उतना ही आता है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकल के आया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी आर सेम एंड इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। लेकिन ये तभी है जब आपने मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लिया है। अगर मीन पोजीशन पे आपने पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं लिया है तो फिर फार्मूले में चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी का तो ठीक है यही रहेगा, पोटेंशियल में आप यू नॉट वाला टर्म ऐड करते हो तो टोटल एनर्जी में भी कौन सा टर्म आ जाएगा वहां पे ऐड होके, यू नॉट वाला टर्म आएगा। तो ध्यान रखना, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो ये चलेगा भाई, यहाँ पे इनकी एवरेज वैल्यू आप इस तरह से आएंगी। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? कोई सर डाउट? वो जो राइट हैंड साइड में ऊपर वाला है ना सर, वो वाला नहीं समझा। कौन सा, ये वाला? हाँ अरे ये कुछ नहीं है, यही वाली इक्वेशन है। देख k इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन, m ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं? तो जहां जहां पे m ओमेगा स्क्वायर है उसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, k रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट से, बराबर है? हाँ सर। हाँ, और ये जो फाइनल फार्मूला आ गया टोटल एनर्जी का भी आधा, टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर है ना? ये टोटल एनर्जी उसका भी आधा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। टोटल एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, देखो जरा, टोटल एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? टोटल एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? टोटल एनर्जी मास तो है ही, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, बाकी पैरामीटर पे डिपेंड है क्या? बाकी पैरामीटर पे डिपेंड है क्या? नहीं है ना? हेलो, हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे आते हैं। एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बताओ जरा?
SHM की फ्रीक्वेंसी f है, तो SHM में जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की और पोटेंशियल एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो f के टर्म पे बताना, डबल होती कि आधी होती फ्रीक्वेंसी? डबल। डबल होती, क्योंकि SHM में एक राउंड में SHM का जो एक ऑसिलेशन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी 2 बार रिपीट होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी 2 बार रिपीट होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी डबल है। और टाइम पीरियड कैसा है? आधा है। टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी है SHM में? टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। टोटल एनर्जी बदलती है क्या? टोटल एनर्जी बदलती है क्या? नहीं, 0। टाइम पीरियड कितना लिखोगे? इन्फिनिटी। टाइम पीरियड इज इन्फिनिटी, ठीक है, टाइम पीरियड इन्फिनिटी है एंड फ्रीक्वेंसी इज 0 टोटल एनर्जी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन एक क्वेश्चन लेते हैं अभी, उससे एक क्लियरिटी आएगी आपको कॉन्सेप्ट की। क्वेश्चन ये है, if mass of particle is 0.1 kg, storing force constant 1000 Newton per meter, amplitude is 10 centimeter, ठीक है, then in a SHM, क्वेश्चन है यहाँ पे, if in a SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या क्या दिया है आपको? मास ऑफ पार्टिकल इज 0.1 kg, restoring force constant is 100 न्यूटन पर मीटर, एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर, ये इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब एंड टोटल एनर्जी E is 12 जूल, देन फाइंड, क्या क्या निकालना? ओमेगा निकालना, टाइम पीरियड निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना। दूसरा आपको के मैक्सिमम निकालना है, तीसरा आपको यू मिनिमम निकालना है, फोर्थ आपको यू मैक्सिमम निकालना है, फिर फिफ्थ आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट x equals to plus minus a by 2 पे। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गए क्या है? देख लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ गए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्या क्या पैरामीटर्स दिए हुए, क्या क्या निकालना है? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? यस यस सर। ठीक है, अभी ये बताओ कैसे प्रोसीड कैसे करेंगे? कोई बता सकता है कि यार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, प्रोसीड कैसे करें? प्रोसीड कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? बताओ, कोई सजेस्ट करो। हेलो सर, टोटल एनर्जी को इक्वेट करेंगे अपन। क्या बेटा? सर, वो ओमेगा निकलेगा टोटल एनर्जी से। हाँ, ओमेगा कैसे निकलेगा बताओ जरा। √a/m। हम्म। हाँ, तो मैक्सिमम कहाँ पे वैल्यू होती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होती है? सर मीन पे, मीन पोजीशन। हाँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मीन पोजीशन पे, क्योंकि कोई बाय डिफॉल्ट हमको शिफ्टेड मीन पोजीशन नहीं देखना, हमको सीधा सीधा देखना है इसमें। 0। हाँ, 0 पे। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, सबसे पहले तो आप निकालो ओमेगा √k/m, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट इज 1000 डिवाइडेड बाय 0.1। सारे डेटा आपके SI सिस्टम पे है, तो ये वाला जो आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका रेडियन पर सेकंड में, एंड इट इज कितना बन गया यहाँ पे, ये तो जरा 100 आ गया। 100 सर। इट इज 100 रेडियन पर सेकंड, और टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई अपॉन 100 सेकंड इज टाइम पीरियड। ठीक है, बाकी के कैलकुलेशन देखते हैं। अब बाकी के जो कैलकुलेशन आएंगे हमारे, देखो सबसे पहले अब फर्स्ट हम देख ले रहे हैं यहाँ पर, सेकंड मतलब के मैक्सिमम
हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या के मैक्सिमम निकालने के लिए ओमेगा निकालने की जरूरत ही थी कि नहीं थी? बिना उसके भी काम चल जाता। रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना हमारे पास में, तो अगर आप ओमेगा नहीं भी निकालते तो के मैक्सिमम के लिए जरूरत नहीं थी। हाँ क्वेश्चन में लेकिन ओमेगा निकालने के लिए बोला तो हमको निकालना पड़ा, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं थी। आप के मैक्सिमम डायरेक्ट लिख सकते थे हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, आप सीधा सीधा लिख सकते थे, ठीक है। और फिर वैल्यू पुट कर दो चाहो तो आप, हाफ ऑफ के इट इज 1000, इट इज 10 अपॉन 100 और 10 अपॉन 100, ये जूल में आएगा। ये 100 से डिवाइड क्यों किए? क्योंकि ये एसआई यूनिट पे और ये सीजीएस पे, तो प्रॉपर कन्वर्जन जरूरी है। 1 2 फिर 1 और ये 2, एंड द आंसर इज 5 जूल। कहीं से भी कैलकुलेशन कर लो, के मैक्सिमम विल बी, कितना आ गया यहाँ पे, के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 5 जूल, ये आ गया बेटा। के मैक्सिमम आपने निकाल लिया, 5 जूल आ गया, ठीक है। अब मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, यू मिनिमम आपको निकालना पड़ेगा। तो सिंस E इज इक्वल्स टू के प्लस यू होता है, तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, E इज इक्वल्स टू, हम ऐसा लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू के मैक्सिमम प्लस यू मिनिमम, ऐसा लिख सकते हो। जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, मतलब मीन पोजीशन पे होता है ये कहां पे होता है, मीन पोजीशन पे, है ना। सो मीन पोजीशन के लिए ये पेज नंबर कौन सा है, कौन सा पेज चल रही है, 4th या 5th? हेलो, कौन सा है? 5th। दिस इज 5th, हाँ। तो E इज इक्वल्स टू के मैक्सिमम प्लस यू मिनिमम, इट इज 12 जूल। के मैक्सिमम आ गया 5 जूल, यू मिनिमम निकल के आ गया, सो देयरफॉर यू मिनिमम मतलब यू नॉट इज इक्वल्स टू 7 जूल। तो ये कहां पे है, एट मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे ये पोटेंशियल एनर्जी है 7 जूल है, इट इज नॉट जीरो। तो ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन में टोटल एनर्जी अगर दी हुई है तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है या नहीं है ना। अगर जीरो है तो हमारे कैलकुलेशन और आसान हो जाते हैं, नहीं है तो फिर आसान तो है लेकिन थोड़े से ज्यादा करने पड़ते कैलकुलेशन, और बाकी और कोई फर्क नहीं। अब यू मैक्सिमम निकाल सकते हैं, ठीक है। यू मैक्सिमम के मैक्सिमम के बाद आपने यू मिनिमम निकाल लिया, यू मिनिमम यहाँ पर से आ गया, ये थर्ड कैलकुलेशन हो गया आपका। फोर्थ कैलकुलेशन देखो, E इज इक्वल्स टू के प्लस यू होता है, सो देयरफॉर E इज इक्वल्स टू के मिनिमम प्लस यू मैक्सिमम। कहां पे होता है ये, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब x इक्वल्स टू प्लस माइनस a पे होता है ऐसा। व्हाट इज द के मिनिमम, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, व्हाट इज के मिनिमम, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो, कहां पे होगी, एक्सट्रीम पे। यू मिनिमम इज मे और मे नॉट बी जीरो, बट के मिनिमम इज नेसेसरी जीरो हियर। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है तो पार्टिकल यहाँ रुकेगा नहीं और आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से पार्टिकल अगर लौट रहा है तो नेसेसरी यहाँ पे के मिनिमम जीरो आएगी। तो देयरफॉर E is equals to K minimum is 0 plus U maximum and it is 12 joule, तो 0 plus U maximum. So maximum potential energy is total mechanical energy always. ठीक है, क्लियर हो गया इतना कि डाउट है कुछ इस पे? हेलो, क्लियर हो गया? सर अगर वो हमने अज्यूम नहीं किया रहता कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फिर ये बराबर आ रही। क्या बेटा? सर अगर हमने अज्यूम नहीं किया रहता पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो अभी है, एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ वहां पे, अभी एक और बताता हूँ, है ना। एक और क्वेश्चन बताऊंगा, इतना स्क्रीनशॉट ले इस पेज पे। सर अगर के मैक्स की जगह
सिर्फ के पूछा रहता तो उसमें एक्स की वैल्यू भी डाले रहते ना। अब जैसे वो वहां पे अभी ये फिफ्थ वाला केस जो है अभी उसको कैलकुलेट करेंगे ना, जो थोड़ी कैलकुलेट हुआ है। सिर्फ x मतलब x की वैल्यू a/2 पे है और सिर्फ x पोजीशन पे है तो फिर आपको डालने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है आपका। जैसे ओके सर। किसी पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो जनरल फार्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करके, ठीक है। हाँ सर। ओके, क्लियर हो गया इतना कि नहीं? हाँ सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अगले पेज पे जाता है। रेडी है? Now this is पेज नंबर 6 अभी, ठीक है। देखो, since k is equals to half of m omega square a square minus x square। अब हम कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हैं? फिफ्थ वाला। सो देयरफॉर k की वैल्यू एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस a/2 पे निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस ऑफ प्लस माइनस a/2 का होल स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। ये वाली वैल्यू बेटा सॉल्व करने पे जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इनटू 3/4 बचेगा। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/4 ऑफ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। इट इज 3/4 ऑफ k मैक्सिमम, ठीक है ना। k मैक्सिमम ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया हुआ था, कितना जूल थी? 5 जूल। सो 3/4 इंटू 5 जूल 15/4 3.75 जूल, ठीक है। ये आ गई के। कहां पे आ गई के? जब x की वैल्यू अगर यहाँ पे प्लस माइनस a/2 है तब ये काइनेटिक एनर्जी है। एंड पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। अब पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो ये 12 जूल थी माइनस 3.75 जूल। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं फार्मूले में, टोटल एनर्जी पता सीधा सीधा निकल गया, सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर टोटल एनर्जी नहीं पता रहती तो फिर आप फार्मूला लगा के निकाल देते। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और आंसर कितना आ गया इसका? यहाँ पे देखोगे 12 माइनस 3.75 मतलब 8.25 जूल आ गई थी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, u इज इक्वल टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर एंड प्लस u नॉट मतलब u मिनिमम। तो यहां से भी पुट करके सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर आएगा। और सीधा सीधा भी कर सकते हो। क्यों कर लिया हमने ऐसा? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कैसी यहाँ पे कंजर्व है या कांस्टेंट है, ठीक है। समझ गए या नहीं? आगे देखो, अगर मान लो, हाँ बोलो। सेकंड केस में अपन यू नॉट क्या लेंगे फिर? कौन से वाले केस पे? ये यहाँ सर ये कैसे फाइंड कर रहे थे? यहाँ पे नहीं सर, अगर अपन को यू मिनिमम मतलब यू फाइंड करना है a/2 पे तो अपन यू नॉट क्या लेंगे फिर? यू नॉट तो ऑलरेडी निकाल चुके ना आपने। यू नॉट मतलब यू मिनिमम है, ये हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इट इज यू मिनिमम। और यू मिनिमम कितने जूल था? 7 जूल था ना, ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, उसी को पुट करना है, ठीक है। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिया? हेलो, हाँ सर। अभी देखो आगे। हाँ, अब मैं यहाँ पे ना चेंज कर देता हूँ, एक मॉडिफिकेशन ले लिया मैंने कि पूरा क्वेश्चन यही रहने देते हैं हम।
पेज नंबर 7 सब कुछ यही है, लेकिन यहाँ पे टोटल एनर्जी नहीं दी है क्वेश्चन पे। टोटल एनर्जी इज नॉट गिवन हियर। क्या लिखने के लिए बोल दिया? फाइंड ए मैक्सिमम यू मैक्सिमम टोटल एनर्जी for kinetic and potential energy at x equals to plus minus 11। अभी ये क्वेश्चन हो गया है, समझ गए? इसमें मैकेनिकल एनर्जी नहीं दी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, तो आप कैसे प्रोसीड करोगे क्वेश्चन को? हेलो, कैसे करोगे? अभी मैकेनिकल एनर्जी तो नहीं दी है, तो कितनी मान लोगे? मैकेनिकल एनर्जी नहीं दी है क्वेश्चन में, तो आप कैसे करोगे? तो अगर मान लो मैकेनिकल एनर्जी नहीं दी है क्वेश्चन में, तो आपको क्या मान लेना है सॉल्यूशन में? सिंस मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू E is not given, therefore we can assume minimum potential energy is equals to 0 और U naught या फिर U minimum equals to 0 at mean position। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेना, अदरवाइज नहीं। अगर नहीं दिया है तो 0 मान लेना, बाय डिफॉल्ट केस हो गया ये, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है और ये फिक्स वैल्यू होती है। तो वो जो फिक्स वैल्यू उसको हमने 0 ले लिया, मतलब मीन पोजीशन पे ही रेफरेंस लाइन हमने चूज कर लिया है। मीन पोजीशन पे ही हमने रेफरेंस लाइन चूज कर लिया है, ठीक है? अब कैलकुलेशन कर लो भाई, आगे क्या हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि आगे क्या चाहिए तुमको? ओमेगा चाहिए। ओमेगा इज अंडर रूट के बाई एम। वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं थी, बट इट इज रूट ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय 0.1, इट इज 100 रेडियन पर सेकंड। ये आ गया आपका ओमेगा। अब आप कैलकुलेशन कर लो, के मैक्सिमम हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर या फिर हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। सॉल्व करने पे हाफ ऑफ एम 0.1, ओमेगा की वैल्यू 100 इंटू 100, 10 अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 100 जूल। यहाँ से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, एंड सॉल्व करने पे आ गया ये 5 जूल। सो दिस इज के मैक्सिमम। ये आ गया के मैक्सिमम सिंस टोटल एनर्जी इज के प्लस यू, के मैक्सिमम प्लस यू मिनिमम एंड के मिनिमम प्लस U maximum। So E is equals to K plus U। K maximum आ गया 5 जूल, U minimum 0 लिया है, K minimum 0 होता है, that is equals to हो जाएगा U maximum। So therefore total mechanical energy is also 5 joule, maximum potential energy is also 5 joule in this case। समझ गए बेटा ये? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया? देन आते हैं हम पेज नंबर 8 पे। अभी क्या निकालने का सर, बच्चा? हाँ बोलो। सर अगर यू नॉट की वैल्यू 0 ली है तो सर सबकी वैल्यू सेम आ रही, मतलब सब एनर्जीज की, तो सर ये हर बार होता है? हाँ ये हर बार होता है, लेकिन के मैक्सिमम है, सभी नहीं। अभी जैसे हमने x इक्वल्स टू प्लस a/2 पे नहीं चेक की ना कौन सी एनर्जी कितनी है। यस ठीक सर। है, ये सर सम बस हमेशा फिक्स रहेगा, ये सम फिक्स रहेगा, मतलब के मैक्सिमम प्लस यू मिनिमम, के मिनिमम प्लस ये सम फिक्स रहेगा कि तो हमने यहाँ पे चेक नहीं किया कि भाई यहाँ पे कितनी कितनी मिल रही है, अभी वो चेक कर लेते ना। ठीक ओके है सर। ओके। और इसके लिए भी इनका जरूरत पड़ेगी हमें, के मैक्सिमम वाली। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अगले पेज में जा रहा हूँ मैं। क्लियर?
इसको याद रखना, के मैक्सिमम कितना आ गया यहाँ पे सॉल्व करने पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पेज नंबर 8, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई यहाँ पे, सिंस के मैक्सिमम हाफ ऑफ एन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 जूल। नाउ अभी हम निकाल लेते हैं के की वैल्यू एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस a by 2 पे। फार्मूला कौन सा लगाओगे, हाफ एन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, so therefore kinetic energy will be half of n omega square a square minus a square by 4, x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, a by 2, तो इतना आ गया ये। अब सॉल्व कर दो इसको, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ n ओमेगा स्क्वायर इनटू 3 by 4 ऑफ a स्क्वायर, 3 by 4 ऑफ हाफ ऑफ n ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज 3 by 4 ऑफ k मैक्सिमम, 3 by 4 ऑफ k मैक्सिमम है ना, 3 by 4 ऑफ k मैक्सिमम, k मैक्सिमम ऑलरेडी निकाला हुआ था, वैल्यू पुट कर दो, सो इट इज 3 by 4 into 5 जूल, आंसर इज 3.75 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी ऑलरेडी 5 जूल थी, ठीक है, सिंस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 5 जूल हेयर, क्योंकि मीन पोजीशन पे आपने 0 लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक, 5 जूल माइनस 3.75, 1.25 जूल, एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या फिर सीधा सीधा सॉरी एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर भी कर सकते हो, हाफ ऑफ 100 के की वैल्यू और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे। अब लेकिन ये 10 सेंट ए बाई 2, ये टोटल कितना था, 10 सेंटीमीटर था, तो आप 10 सेंटीमीटर से निकाल दो, ठीक है, और चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4, तो इट इज 1/4 ऑफ हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सो इट इज 1/4 ऑफ के मैक्सिमम, और के मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 5 जूल, तो 5/4 मतलब होता है 1.25 जूल, कैसे भी निकालो आंसर वही मिलेगा आपको, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लो, अलग अलग कैलकुलेट कर लो, कैसे भी कैलकुलेट करो, समझ गए, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, कुछ तो बोलो भैया। Yes. देखो यार पेज का, अब एक क्वेश्चन हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख के बताते हैं। तो एनर्जी के कैलकुलेशन में ध्यान रखना, अगर मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी के कैलकुलेशन में अगर मैकेनिकल एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, दिया ही नहीं है मैकेनिकल एनर्जी, तो मान लेना कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और फिर कैलकुलेशन करना, और अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी दी है SHM की, तो मीन पोजीशन पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो जरूर निकालना, वो 0 नहीं होती है, मिनिमम होती है, 0 हम मान लेते हैं, डिफरेंस लाइन मान सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, इफ u मिनिमम इज 0, अगर ये नहीं भी दिया है और सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, है ना, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, इफ u मिनिमम इज 0 एंड फाइंड x where काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, किस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होंगी, SHM पे, ये है मीन पोजीशन, कोई तो पोजीशन होगी यहाँ पर x की ये कौन सी वैल्यू है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम आएगी, ठीक है। अगर ये नहीं भी दिया रहता है कि u मिनिमम 0, तब भी मान लेते, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते, मोर देन वन चॉइस, तो फिर बाकी डेटा भी दिया रहता, इस तरह से आधा अधूरा क्वेश्चन उसमें नहीं पूछता,
तो जेई एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं ना टेक्निकली बहुत सॉलिड होते हैं। जेई एडवांस के क्वेश्चन टेक्निकली बहुत सॉलिड होते हैं, एक एक पैरामीटर दिया रहता है कि हाँ ये है, मतलब उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती। जेई मेंस में इतना कर सकते हैं ऐसा कि भाई ये वाले स्टेप को भी हटा दिया, उससे विद नहीं पूछ लिया। तो हमको अब ये दिमाग में रखना बाय डिफॉल्ट यार मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हमको 0 लेना है, लेकिन जेई एडवांस में ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना उसमें ये हर पैरामीटर को सोच के करना पड़ता है पूरा, इसलिए हमने पूरा इतना स्ट्रेस लिए। मुझे थोड़ी शौक था कि ये सब कैलकुलेशन बताते सीधे सीधे नहीं बता देता। तो जेई एडवांस के पेपर में ध्यान रखना, अगर इसके बारे में कुछ नहीं बोला तो हम नहीं बोल सकते कि वो 0 है कि प्लस में है कि माइनस है, हम सारे पैरामीटर को सोच के करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे के और यू की वैल्यू सेम है तो आपको क्या करना, सिर्फ फार्मूला लगा देना, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस पे क्या कैंसिल हो गया आपका, ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो गया, और सॉल्व करने पे कितना बच रहा है यहाँ पे देख सकते हो बेटे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2x square is equals to a square, x square is equals to a by a square by 2, x will be plus minus a by root 2। तो जब x की वैल्यू प्लस माइनस a by root 2 होगी तो काइनेटिक और पोटेंशियल सेम होंगे। थोड़ा सोचो, if u minimum is not equals to 0 is k is equals to u at x equals to plus minus a by root 2, तब ये होता क्या, आंसर क्या रहता, अगर u मिनिमम 0 नहीं होती तो क्या k और u की वैल्यू x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई रूट 2 पे सेम होती? व्हाट इज योर आंसर? हाँ, इज ये सेम होती क्या? नो नहीं होता। नो है ना, k इज नॉट इक्वल्स टू u एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई रूट 2। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अगर u मिनिमम 0 नहीं है तो फिर ये नहीं है वैलिड, तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर आपको तो वही पूरा लंबा चौड़ा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक्चुअल में u की वैल्यू होती है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस u नॉट होता है। u नॉट मतलब u मिनिमम, एक ही बात है, u नॉट का मतलब u मिनिमम, एक ही बात है। ठीक है, तब फिर आपको ये और लेके करना पड़ता, वैसे ही आप नहीं कर सकते थे। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला चलता है आपका, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला रहता ही आपके पास, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये चलता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का ये देखना पड़ता है, तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक है सर, हाँ सर ऐसा कोई पॉइंट आता है जब यू मिनिमम अगर 0 नहीं है तब भी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सेम आएंगे? हो सकते ना, यहाँ पे देख, हो सकता ना वो पॉइंट, लेकिन वो डिपेंड करेगा ना कि वैल्यू कितनी ले रहा है आप। बिना वैल्यू लिए पता नहीं चलेगा आपको, ये लेना ही पड़ेगा ना, ये लेना ही पड़ेगा। ये वाली वैल्यू के बगैर आप कैसे निकालोगे? ये वैल्यू जब तक पता नहीं होगी, वो तो होगी, कोई ना कोई पॉइंट आएगा, बट इट इज नॉट प्लस माइनस a बाई रूट 2। ये पॉइंट तभी आता है जब आप u मिनिमम को 0 लेते हो। ठीक है कुणाल, ये कौन सा नंबर का पेज है, 9 या 8? 9। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट इस पेज पे। हाँ, अब एक क्वेश्चन सीधा सीधा ये है, बट इट इज फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पे आ जाए, if displacement equation is 10 centimeter, sine of 6.28 t plus pi by 3, ठीक है, and mass of particle is 0.1 kg। ये कैलकुलेशन भी हम लोगों ने किया हुआ, कितना पैरामीटर दिया हुआ, रेयर फीट इन सेकंड। ठीक है, अभी क्या क्या निकालना आपको, फाइंड ओमेगा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम स्पीड,
मैक्सिमम एक्सीलरेशन, के मैक्सिमम, इस पे रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी निकाल लेना, के मैक्सिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, टोटल में। इससे भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हेलो, कैसे करोगे? अभी ये व्हाट इज ओमेगा एयर, कंपेयर करो, ये वाला जो टर्म है ना, ये ओमेगा के इक्वल है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 6.28, सम टाइम इट इज, यहाँ पे ऐसा 2 पाई बाई टी लिख सकता है, 2 पाई एफ लिख सकता है। 6.28 याद है किसके बराबर होता है? मैंने पहले भी बताया है, पाई इज 3.14, 2 पाई इज 6.28, ऐसे फिगर याद रखा करो। पाई स्क्वायर इट इज 9.8, ये कुछ डायरेक्ट फिगर है जो सीधे सीधे यूज होते हैं, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है हमारा, ठीक है? तो ये निकल गया भाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ये पर सेकंड में इसकी यूनिट दी हुई है, एंड एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इट इज 10 सेंटीमीटर। तो अब भी मैक्सिमम निकाल लेते हैं, सॉरी, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट m into ओमेगा स्क्वायर 0.1 into 2 पाई दिया जाएगा न्यूटन पर मीटर, तो 0.25 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि सारे पैरामीटर आपने एसआई सिस्टम पे लिया हुआ है। फिर अब आप v मैक्सिमम निकाल लो, v मैक्सिमम कितना होता है बोलो जरा फार्मूला v मैक्सिमम का, v मैक्सिमम का फार्मूला मॉड ले लो, चलो v मैक्सिमम का फार्मूला ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स ओमेगा ए, बस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स। नहीं ना बेटा, v मैक्सिमम सिर्फ ओमेगा ए होता है, सिर्फ ओमेगा ए, कंफ्यूज नहीं होना। इसको आप 2 पाई बाई टी इंटू ए भी लिख सकते हो, इसको आप 2 पाई एफ इंटू ए भी लिख सकते हो, ठीक है? जहां जहां ओमेगा आया है आप उन हर फार्मूले पे 2 पाई बाई टी लिख सकते हो, 2 पाई एफ लिख सकते हो, ध्यान रखना। सो ओमेगा इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड इंटू 10 सेंटीमीटर, सो फाइनल आंसर इज 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पर भी एक गड़बड़ करते हैं, मीटर पर सेकंड कर देते, नहीं ये सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसे ही ए मैक्सिमम निकाल लो अब, तो ए मैक्सिमम का मॉड हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर, सो इट इज 40 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये अगर निकल गया तो के मैक्सिमम भी निकल जाएगा आपका, व्हाट इज के मैक्सिमम, हाफ ऑफ m v मैक्सिमम स्क्वायर, हाफ ऑफ m 0.1, v मैक्सिमम कितना आया है, v मैक्सिमम इज 20 पाई, लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो आंसर आपका जूल में आएगा, अपॉन 100 का होल स्क्वायर कर दोगे तब आंसर इसका जूल में रहेगा, ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत काम की है। तो बाकी का कैलकुलेशन भी अब इसी तरह से हो जाएगा। जो के मैक्सिमम है वही यू मैक्सिमम है। यहाँ पे मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को कितनी मान लोगे, कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान लोगे, 0। 0। हाँ,